भैया आप 25 वर्ष के हैं, आप 30 वर्ष के हैं, आप 35 वर्ष के हैं, आप 40 वर्ष के हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि आप 80 वर्ष जिएंगे ही? आपको अपनी आयु पूरी पता है? किसी को नहीं पता है। कब किसको क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके रिश्तेदारी में, रिलेशंस में कहीं किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, विवाह हो और आप अपने घर से चले उससे मिलने के लिए और विचार कर रहे हो कि जिसके यहाँ हम जा रहे हैं उसको गिफ्ट देना है, कुछ गिफ्ट लेकर के जाना है, तो विचार किया कि लाओ गुलदस्ता बनवा लें। और गुलदस्ता बनवाने के लिए आप गए तो जब हम माली के पास पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे कि भैया सुंदर सुंदर फूलों के द्वारा एक गुलदस्ता तैयार करो। क्या करना है? रिश्तेदार के यहां देना है। आप विचार करो कि वह माली सुंदर सुंदर जो फूल हैं उनको ना चुन करके केवल मुरझाए हुए सड़े हुए फूलों को चुन करके गुलदस्ता बना करके दे दे और आप ले जा करके अपने रिश्तेदार को दो, तो क्या वह खुश होगा? मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता जब आप अपने रिश्तेदार को दोगे तो क्या वह खुश होगा? वह यह नहीं देखेगा कि आप मेरे यहाँ आए हो, वह मन ही मन में गाली देना शुरू कर देगा कि बताओ मुरझाया हुआ फूल लेकर के आए हैं मुझको देने के लिए। अरे भैया, जब संसार के लोग मुरझाए हुए गुलदस्ते को देख करके नहीं खुश होते हैं तो आप जो सोच रहे हो कि भगवान को हम यह सड़ा गला शरीर अर्पित करेंगे, क्या भगवान को अच्छा लगेगा? यह क्या है? शरीर एक फूल की भांति है, या फूल की भांति खिलता है और फिर धीरे धीरे युवावस्था में आता है और युवावस्था के बाद यौवन अवस्था के बाद धीरे धीरे मुरझा जाता है महाराज। और यह मानव का तन रूपी फूल जब हम परमात्मा के चरणों में चढ़ाएंगे तो क्या सड़ा गला फूल अच्छा लगेगा भगवान को? नहीं लगेगा। भगवान को कुछ देना है तो ताजा पुष्प दो, खिला हुआ पुष्प दो, सड़ा गला फूल लेकर के मत जाओ। भजन करना है तो युवावस्था में करो, बाल्यावस्था में करो। जब आपके हाथ पैर नेत्र कान काम करना बंद कर देंगे तब तुम जा करके क्या करोगे? तीर्थ करना होगा। अरे भैया क्या करें, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कोई गाड़ी मिल जाता, कोई पिट्ठू वाला मिल जाता, कोई घोड़ा खच्चर मिल जाता तो हमको मंदिर तक पहुंचा देता, 100 200 500 ले लेता। आप तीर्थ गए हो कि घोड़ा खच्चर पर बैठ करके सैर करने गए? भैया जब कानों से सुनाई देना कम हो जाएगा तो घर वाले पूछेंगे भोजन करोगी, भोजन करोगे क्या? मुख खोल करके इसे बोलोगे क्या? अरे कुछ खाओगी, भूख लगी है। इस अवस्था से पहले भगवान का भजन करो। आपके इंद्रिय जब तक आपके कंट्रोल में हैं, आपके नेत्र जब तक आपके कंट्रोल में हैं, आपके हाथ, आपके पैर, आपके कान, आपकी वाणी जब तक आपके नियंत्रण में है तब तक आप भगवान का भजन करोगे तो अति उत्तम रहेगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली की सेवा करते हुए रात है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, ओ आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। ताली की सेवा दरस करते तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त